हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट विद अभिषेक में आपका स्वागत करते हैं। आज हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में, जो क्लास 10 12th वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी, देखिए जीवन में कितना संघर्ष, इनके साथ कितना स्ट्रगल होता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के काशी में हुआ था। इतना आगे, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद एवं माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था, एवं इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे, जो तंबाकू का व्यापार करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी शिक्षा सीख ली, आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उच्च शिक्षा के लिए इन्हें सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखवाया गया, यानी सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनको इसके बाद से इनको क्वींस कॉलेज में दाखिला लिखवाया गया। परंतु इनका मन लिखवाया गया परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा और यह 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त की। कहाँ पे? क्वींस कॉलेज में 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। उसके बाद इनका विद्यालय क्या हुआ? छूट गया। और जब ये 12 वर्ष के थे तो इनका पिता का मृत्यु हो गया। तो 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का साथ छूट गया। कुछ समय बाद इनके माता का भी अकाल मृत्यु हो गई और इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनके ऊपर क्या था? कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। बड़े भाई शंभुनाथ ने ही किया, परंतु इनकी शिक्षा इनके साथ में दिया शंभुनाथ ही। परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इनके जो बड़े भाई थे, कुछ समय बाद इनका भी मृत्यु हो गई। इन्होंने तीन तीन शादियां की, किंतु तीनों ही मृत्यु हो गई। 3 शादियां की, तीनों ही मृत्यु हो गई। प्रसाद जी का पहली पहली पत्नी का नाम बिंदवासिनी था। इनकी पत्नी क्या नाम था? बिंदवासिनी। पहाड़ टूट पड़ा। इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने ही किया, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों की ही मृत्यु हो गई। प्रसाद जी की पहली पत्नी का नाम बिंदवासिनी था, देवी था, जिनसे इनका विवाह 1909 ईस्वी में हुआ था। इनकी पत्नी को 6 रोग होने के कारण चली गई, यानी मर बसी। सन 1916 में उनका दूसरा विवाह हुआ सरस्वती देवी के साथ। इनका दूसरा विवाह हुआ 1916 में सरस्वती देवी के साथ, जिनका दूसरा विवाह सरस्वती के साथ हुआ। विवाह कुछ समय पश्चात इनकी दूसरी पत्नी का भी मृत्यु हो गया। 6 रोग से हो गया। इसके बाद वह घर बसाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा था। पर यह घर वालों ने इनका विवाह कमला देवी से करा दिया। इनके ऊपर परिवार का दबाव पड़ने लगा, तब इनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हो गया, जिनसे इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम क्या था? रत्ना शंकर की प्राप्ति हुई। कुछ समय पश्चात वो भी क्षय रोग से ग्रसित हो गए। कुछ समय तक आयुर्वेदिक चिकित्सक का सहारा लेकर, यानी कुछ समय तक आयुर्वेदिक चिकित्सक दवाओं का सहारा लिया। लेने के बाद मुक्त नहीं हो सके और अंत में 15 नवंबर 1937 में सर्वागस हो गए। कब? 15 नवंबर 1937 में सर्वागस है। और इनकी रचनाएं देख लीजिए: भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बाबूजी बाबूजी की कदमों में, संस्कृत का अध्ययन। मुख्य इंपॉर्टेंट है ये। मुख्य रचना देख लीजिए इनका: मुख्य रचना चित्रधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तितली, एक घूट, विशाख, अजात शत्रु आदि। अगर मान लो पूछेगा चित्रधार किसकी है, तो आप बोल देंगे उनके है। और कामायनी किसका है, तो भी बोल देंगे। आंसू किसका है, तो भी बोल देंगे। लहर किसका है? झरना, तितली, एक घूट, विशाख, अजात शत्रु आदि। विषय इनकी कैसी थी? कविता क्या क्या लिखते थे? कविता भी लिखे थे, उपन्यास भी लिखे थे, नाटक लिखे थे और निबंध। इनकी भाषा देख लीजिए: हिंदी थी, ब्रज भाषा थे और खड़ी बोली के थे। शैली इनकी थी वर्णनात्मक, भावनात्मक व अलंकारी। ये इनकी रचनाएं थी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी गरीब बच्चे इस पर पढ़े। जय हिंद, जय भारत।